जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सब? होप सो बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू ए टू मैथ्स यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम फिर से मिल रहे हैं एक और जबरदस्त क्लास में। आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर कई सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे कि सैनिक स्कूल, आरएमएस स्कूल, नवोदय विद्यालय, इन एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आज हम आपके लिए कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आए हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। ठीक है, तो आप भी जल्दी से नोटबुक या डायरी पेन वगैरह लेके बैठ जाइए और स्टार्ट कर दीजिए इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, जिससे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली लेटेस्ट क्लासेस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। ठीक है, तो चलिए, होप सो आपकी प्रिपरेशन वगैरह बढ़िया चल रही होगी। अब शुरू कर देते हैं अपनी आज की क्लास। मैथ्स की क्लास में 6th क्लास में आज की हम पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। और सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इफ x रेशियो y इक्वल्स टू 3:5 फाइंड द रेशियो 3x प्लस 4y रेशियो 8x प्लस 5y। देखो स्टूडेंट्स, हम लोग को ना रेशियो गिवन है यहाँ पे, और रेशियो कितना दिया हुआ है? 3:5। ठीक है, 3:5 गिवन है। अब इसके बिहाफ पे हमसे पूछा गया है कि अनदर रेशियो निकालो, जैसे कि 3x प्लस 4y रेशियो 8x प्लस 5y, ये हमसे पूछा गया। ठीक है, तो हमने ना x की वैल्यू यहाँ पे क्या मानी हुई है? 3, और y की वैल्यू क्या मानी हुई है? 5। क्योंकि ये रेशियो में है और हमसे जो सोल्यूशन पूछा गया है, जो हमसे क्वेश्चन किया गया है, वो भी हमसे रेशियो में ही पूछा गया है, इसलिए हम लोग डायरेक्टली वैल्यू पुट अप कर सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से वैल्यू रखेंगे। सबसे पहले तो उसे रेशियो से हटा के आप इसको किस में रख सकते हो? आप इसको फ्रैक्शन में रख सकते हो, कुछ इस तरीके से फ्रैक्शन में रख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे x और y की वैल्यूज पुट अप कर दीजिए, जैसे कि 3 × 3, x की वैल्यू 3 है कि नहीं है, फिर y की वैल्यू कितनी है? 5, तो y की जगह 5 पुट अप कर दीजिए अपॉन, फिर आ जाएगा 8 × 3 प्लस 5 × 5। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 3 जा 9 प्लस 5 4 जा 20 अपॉन 8 3 जा 24 प्लस 5 5 जा 25। तो अब ये 9 प्लस 20 जब आप ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 29 न्यूमरेटर में। और जैसे ही आप 24 प्लस 25 करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 49। और अब आपको क्या कर देना है? इसको रेशियो में लिख देना है कुछ इस तरीके से, 29 रेशियो 49। ठीक है, देखो इस तरीके से लिख दो, 29 रेशियो 49। ये कौन सा ऑप्शन हमारा फुलफिल हो रहा है? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस इस तरीके से, क्योंकि ये रेशियो में दिया था इसलिए हम लोग ने डायरेक्ट वैल्यूज रख ली और इनका आंसर निकाल लिया। अगर ये रेशियो में नहीं दिया होता तो फिर हमें कुछ ना कुछ कॉमन रेशियो मानना होता और फिर उस तरीके से हम लोग रखते, वो थोड़ा सा बड़ा प्रोसीजर भी हो सकता था। ठीक है, बट हमें यहाँ पे मारने की जरूरत कुछ पड़ी नहीं, हमने डायरेक्टली रख दिया और हमारा आंसर भी डायरेक्टली आ गया, क्योंकि रेशियो में वैल्यू दी थी तो रेशियो में ही हमसे पूछा हुआ है आंसर। बस इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करते हैं। ठीक है, समझ आ गए स्टूडेंट्स? चलो भैया, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा गया है? द रेशियो ऑफ इनकम टू एक्सपेंडिचर ऑफ शिक्षा इज 7:5। देखो, शिक्षा की जो इनकम है, जो इनकम का रेशियो है और एक्सपेंडिचर का रेशियो है, वो हम लोगों को दिया हुआ है 7:5। आगे क्वेश्चन पढ़िए। इफ सी सेव्स ₹2000 अ मंथ, अगर वो एक महीने में 2000 रुपये बचाती है, तो फिर इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे कॉमन रेशियो को क्या मानना पड़ेगा? यहाँ x मान सकते हैं हम लोग। ठीक है, हालांकि आप लोग के MCQ वाले एग्जाम है तो आपको लिखना ये सब कुछ नहीं है, डायरेक्टली मानिएगा। हम आपको एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए बस ये बता रहे हैं। लेट कॉमन रेशियो बी x, तो जो हमारी इनकम हो जाएगी वो हो जाएगी स्टूडेंट 7x, और जो हमारा एक्सपेंडिचर हो जाएगा वो हो जाएगा 5x। ठीक है, समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? इसके बाद अच्छा ये बताओ स्टूडेंट्स, सेविंग हम लोग कैसे निकालते हैं? जब इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर देते हो तभी तो सेविंग निकालते हो।
तो इनकम में से किसको माइनस करना है, एक्सपेंडिचर को माइनस कर देना है। इनकम हमारी कितनी है 7x, एक्सपेंडिचर कितना है 5x, तो हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी 2x, और इस 2x की ही वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 2000। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2000/2, ठीक है, दैट इज कितनी आ जाएगी 1000। x की वैल्यू 1000 आ गई। इन लोगों ने क्या पूछा आपसे, एनुअल इनकम। अच्छा, ये जो आपसे ये रेशियो दिया हुआ था ये मंथली दिया हुआ था, क्योंकि यहाँ ये सेविंग बतला रहा है इस चीज़ को कि ये मंथली बचाती थी इतना रुपए। ठीक है, फिलहाल हमें यहाँ पे इनकम निकालनी होगी, तो इनकम निकाल लीजिए सबसे पहले। तो इनकम आपकी थी कितनी 7x, 7x का मतलब 7 × 1000, यानी कि कितनी हो जाएगी 7000। एक महीने में शिक्षा 7000 अर्न करती है, 7000 उसकी इनकम है। तो अगर इसको एनुअल इनकम में कन्वर्ट कर दिया जाए, यानी कि एनुअल इनकम आपसे पूछी गई है, तो बच्चों कितने महीने होते हैं एक साल में 12, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 84,000। 84,000, ठीक है, 84,000 उसकी एनुअल इनकम हो जाएगी। और ये कौन सा ऑप्शन फुलफिल कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी, 84,000 हमारा आंसर हो जाएगा। बस कुछ इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करना होता है। समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहे हैं, इफ 1000 इज डिवाइडेड बिटवीन P एंड Q, P और Q के बीचों बीच हमें 1000 को डिवाइड करना है, बट एक पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करना है। हमें रेशियो दिया हुआ है, इन द रेशियो 3:2, देन P विल रिसीव, तो हमें पता करना है P कितना रिसीव करेगा। देखो देखो यहाँ पे इसको हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पे हमें P का निकालना है। P का हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं ना, आपको बताया हुआ है, पिछले जब कॉन्सेप्ट बता रहे थे इसका तब वहाँ पे सिखाया हुआ है ना। जैसे हमारा ये 3:2 है, तो हमें P वाला कितना है, P पहले लिखा है तो पहला रेशियो 3 है, नीचे आता है टोटल, तो 3+2 कर देंगे हम लोग, क्योंकि ये रेशियो, और किसको डिवाइड करना है 1000 को, तो उसको लिख देंगे। तो हमारा जो एक्सप्रेशन बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि नहीं बनेगा। अब इसको कट कर दीजिए स्टूडेंट्स, देखो 5 × 1 = 5 और 5 × 2 = 10, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे 3 × 200 कितना आंसर हो जाएगा 600, और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इसमें फुलफिल हो रहा है। ₹600 P को मिलेंगे और रिमेनिंग अमाउंट Q को मिल जाएगा। हालांकि यहाँ सिर्फ P का पूछा है, तो 600 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4, 2 numbers are in the ratio, that is 2:3, if their sum is 125 then the numbers are, देखो दो नंबर है और उनका रेशियो आपको दिया हुआ है 2:3, और अगर उनका सम हम लोग करेंगे तो 125 आ रहा है, तो हमें वो नंबर्स निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हम लोग कॉमन रेशियो मान भी सकते हैं और हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं इनको। ठीक है, लेट द कॉमन रेशियो बी x। ठीक है, हमने कॉमन रेशियो माना, तो हमारे जो नंबर्स हो जाएंगे ना, वो क्या हो जाएंगे 2x और 3x। अब इनका सम हम लोगों को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 125, इनका सम में 125 दिया हुआ है। फर्दर इसको सॉल्व कर लीजिए स्टूडेंट्स, तो हमारी x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 125/5 यानी कि 25। ठीक है, अब आपको क्या करना था, अब आपको तो वैल्यू निकालनी है किस चीज़ की, इन नंबर्स की, यानी कि 2x की और 3x की। तो इनकी क्या वैल्यू आ जाएगी, देख लीजिए यहाँ पे 2 × 25, क्योंकि x की वैल्यू रख दोगे, यानी एक वैल्यू आएगी 50, एक नंबर आपका आ गया 50। अब दूसरा नंबर निकालना, तो फिर 3 × 25 रख दीजिए। ठीक है, 3 × 25, क्योंकि 3x है ना, तो आपका अगला नंबर आ जाएगा 75। अगला नंबर कितना आ जाएगा 75। तो 50 और 75 कौन सा ऑप्शन फिलफिल कर रहा है, ए ऑप्शन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 50 एंड 75। समझ में आ रहा है, बस कुछ इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो भैया अब हम आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है, the ratio between two numbers is 2:3. If the consequent is 24, the antecedent is,
जब आपको कॉन्सेप्ट बता रहे थे तब आपको बताया हुआ था ना कि जो पहला होता है, जो न्यूमरेटर की जगह होता है उसको कंसिक्वेंट कहते हैं, जो बाद में होता है उसको एंटीसीडेंट कहते हैं। ठीक है, तो भैया यहाँ पे 2x की वैल्यू कि मतलब हमने कॉमन रेशियो डायरेक्टली मान ले रहे हैं, तो यानी 2 की वैल्यू आपको 24 दी गई है। तो जैसे यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे आपके पास कितनी आ जाएगी 12। एंटीसीडेंट यानी बाद वाला निकालना है 3x, तो 3 × 12 कर दोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा 36। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस कुछ इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते हैं। ठीक है, चलो भैया अब हम आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। ये भी वेरी मच सिंपल है। देखो डायरेक्टली आपको दिया हुआ है इफ A/B इज इक्वल्स टू 5/3, यानी A/B हमें 5/3 दिया हुआ है, तो आपको वैल्यू निकालनी है 5A + 8B रेशियो 6A - 7B। ठीक है, तो देखो अब हमें क्या करना है, जैसे आपके पास A यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5, मतलब ऐसे लो डायरेक्टली ले लो A/B इक्वल्स टू 5/3। तो यहाँ पे हम लोग A को मान लेंगे 5 और B को कितना मान लेंगे 3 मान लेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, हमें निकालना क्या है 5A + 8B रेशियो 6A - 7B, यही तो निकालना है। ठीक है, तो देखो अब हमें क्या करना होगा, इनको रेशियो से हटा के हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, अपॉन में लिख सकते हैं। हमने लिख देना है अपॉन में कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब हमें A की वैल्यू 5 है तो A की जगह 5 रख देना है। ठीक है, और B की वैल्यू 3 है तो 3 रख देना है इसकी जगह। ठीक है, फिर ये कितना जाएगा 6 × 5 - 7 × 3। अब आप देखिए न्यूमरेटर में कितना जाएगा 25 + 24 अपॉन 30 - 21। तो जो न्यूमरेटर में आपके पास बचेगा 49 और नीचे डिनोमिनेटर में बचेगा 9, तो आपका रेशियो हो जाएगा 49/9। ये कौन सा ऑप्शन फुलफिल हो रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग डायरेक्टली वैल्यू रख देनी, कुछ भी लेट नहीं करना, कॉमन रेशियो भी लेट नहीं करना है ऐसे क्वेश्चंस में, क्योंकि हमें रेशियो में वैल्यू दी हुई है और हमसे रेशियो में ही कुछ ना कुछ पूछ ले रहे हैं वो लोग, इसलिए हमें डायरेक्टली पुट करके आंसर निकाल देना है इनका। ठीक है, चलो भैया अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है, द रेशियो अमंग द मंथली सैलरीज। 3 लोग हैं यहाँ पे, एक A, B एंड C, तीनों लोगों की मंथली सैलरीज आपको कुछ ना कुछ दी हुई है यहाँ पे, जैसे कि 2:3:5। इफ द मंथली सैलरी ऑफ C इज 1200 मोर देन द मंथली सैलरी ऑफ A, जो C है ना उसकी मंथली सैलरी A से 1200 रुपये ज़्यादा है, तो हमें B की एनुअल सैलरी निकालनी है। सबसे पहले ये देखिए कि ये जो रेशियो दिए गए हैं दैट इज A/B/C, मतलब मैंने इनको डायरेक्टली A/B/C ले लिया, हालांकि ये इनकी मंथली सैलरीज का रेशियो दिया गया है जो कि कितना है 2:3:5। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पे आपको A और C में कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। ये कितना डिफरेंस है स्टूडेंट्स 3, और 3 की ही वैल्यू यहाँ पे कितना गिवन है, क्योंकि ये डिफरेंस ही तो गिवन है, ये 1200 ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम लोग 1 का वैल्यू निकाल लेंगे, दैट इज 1200/3, तो जो कि कितना आ जाएगा 400। ठीक है, अब हमसे B की सैलरी देखो, वैसे तो हमें 1 का मतलब नहीं निकालना था क्योंकि B हमारा 3 दिया हुआ है, तो जो 3 की वैल्यू है यानी कि जो B की वैल्यू है यानी कि जो B की सैलरी है वो कितनी है 1200, लेकिन ये मंथली है स्टूडेंट्स, और इन लोगों ने जो हमसे पूछी हुई है वो हम लोगों से एनुअल सैलरी पूछी हुई है, यानी कि एनुअल सैलरी पूछी हुई है। तो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो हम लोग 1200 × 12 कर देंगे, 1200 × 12, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 12 जा 144 और 00 आएगा कि नहीं आएगा, यानी 1 लाख, अच्छा ये 1200 14,400 आ जाएगा हमारा, क्योंकि ये 1200 ही तो है। हाँ 14,400। अरे भैया ये कौन सा ऑप्शन फुलफिल कर रहा है जल्दी से देखो, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज 14,400।
समझ में आ गया। हम याद रखना, जल्दबाजी में आपको मंथली सैलरी नहीं ऑप्शन में लगा देना है। एनुअल पूछी है तो आप पहले एनुअल निकाल लो, 12 से मल्टीप्लाई करो, फिर ही आंसर दो। ठीक है, चलो तो ये समझ में आ गया होगा आपको 7th क्वेश्चन। अब हम बढ़ चले हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इसमें हमें क्या दिया गया है, इफ 7a इक्वल्स टू 5b इक्वल्स टू 2c देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेशियो a रेशियो b रेशियो c। देखो यहाँ से हमारे पास है 7a इक्वल्स टू 5b इक्वल्स टू 2c और हमें इन तीनों का रेशियो निकालना है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए और जब भी आपको रेशियो निकालने को बोला जाए इनका, तो आप एलसीएम निकाला करो। किसका एलसीएम निकालोगे, एलसीएम किसका निकालोगे, जो जो इनके आगे नंबर लगे हैं, जैसे 7, 5 और 2 का। जब आप इनका एलसीएम निकालोगे ना तो एलसीएम कितना निकल कर आएगा, 70। ठीक है, अब देखो जैसे ये जो आपके सामने है, ये जो आपके सामने है 7a 5b और ये 2c, तो इसके नीचे ना आपको ये 70 रख देना है रेशियो बनाने के लिए और इनको कट कर देना है। 7 से ये 10 टाइम जा रहा, 5 से ये 14 टाइम जा रहा, 2 से ये 35 जा रहा। ये जो आंसर निकल कर आएगा ये रेशियो निकल कर आया स्टूडेंट्स, यानी 10 रेशियो 14 रेशियो 35। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस समझ में आ रहा है। बस कुछ इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करते हैं। 8th क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, दैट इज 10 रेशियो 14 रेशियो 35। ठीक है, बस ऐसे इन क्वेश्चंस को डील कीजिए, इजी है, सॉल्व करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। चलो भैया अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 9th क्वेश्चन आपके सामने। देखो 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए 3 नंबर्स आर इन द रेशियो। 3 नंबर है और वो रेशियो में दिए गए हैं। कौन कौन सा रेशियो है, 2 रेशियो 3 रेशियो 4, इस तरीके से हमें दिए हुए हैं। एंड द सम ऑफ देयर क्यूब्स एज, इनका अगर क्यूब करेंगे तो हमें वो दिया गया है 2673। द सम ऑफ दीज 3 नंबर्स एज, तो इन 3 नंबर्स का हमें सम निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले हमें कॉमन रेशियो x ले लेना है। अब मैं आपको मेंशन करके नहीं बता रहा हूँ, ये अंडरस्टूड हो गया है। ठीक है, तो हमारे जो नंबर्स हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे, जो हमारे नंबर्स हैं स्टूडेंट्स वो हो जाएंगे 2x 3x और 4x। अब इनके क्यूब का सम कर दो। ठीक है, जैसे कि आपसे क्वेश्चन में बोला गया 2x का होल क्यूब प्लस 3x का होल क्यूब प्लस 4x का होल क्यूब, और ये कितना दिया गया है 2673। यहाँ से देखो, अब जब आप क्यूब करोगे और इनकी वैल्यूज निकालोगे तो कुछ इस तरीके से आपको वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है, 4x का होल क्यूब करोगे 64x क्यूब मिल जाएगा, 2673। ठीक है, अब इनको ऐड कर दो, तो इनको ऐड करने पे पता है कितना आएगा, इनको ऐड करने पे आएगा आपका 9 1 कैरी और ये भी 9 99x क्यूब आएगा इक्वल्स टू 2673। अब यहाँ से x क्यूब इक्वल्स टू 2673 अपॉन 99, इसको कट कर दीजिए। सबसे पहले 9 से कट करते हैं तो ये 11 टाइम जाएगा, ये 9 2 जा 18 आ जाएगा, 9 9 जा 81 होता है और 9 6 जा नहीं 9 7 जा 63 होता है। ठीक है, फिर 11 से कट कर दीजिए, 11 2 जा हो जाएगा, देखो फिर इसको 11 से कट कर दीजिए, 11 1 जा 11 2 जा और 11 7 जा। अब आपको यहाँ से पता कर लेना है कि ये एक्स क्यूब की वैल्यू 27 आ रही है। ठीक है, एक्स क्यूब की वैल्यू 27 आ रही है। ठीक है, और अगर आप x की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो आपको 3 मिलेगी। अब हमें इन तीनों नंबर्स का सम निकालना है। भैया इन तीनों नंबर्स को पहले तो प्लस कर दो, तो 2x प्लस 3x प्लस 4x। ठीक है, ये कितने हो जाएंगे 2x प्लस 3x प्लस 4x। ठीक है, तो ये हो गए 9x। अब 9 इंटू 3 रख दीजिए, तो हमारा आंसर क्या बनेगा 27। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस कुछ इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज 27। समझ में आ गया? हाँ जी भैया। चलो अब हम अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। अब तो ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत आसान हो गए होंगे क्योंकि डायरेक्ट रेशियो उठा के आप डायरेक्टली उनमें पुट अप कर दे रहे हो। ठीक है, तो जैसे a रेशियो b है, ये 5 रेशियो 1 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3a प्लस 4b 3a माइनस 4b। देखो हमें दिया हुआ है a रेशियो b और कितना ये 5 रेशियो 1। ठीक है,
हमें क्या निकालना है, 3a प्लस 4b रेशियो 3a माइनस 4b। तो हम इसको रेशियो से हटा के फ्रैक्शन में कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं। ठीक है, लिखने के बाद स्टूडेंट्स देखो, a की वैल्यू यहाँ पे 5 ले लेते हैं और b की वैल्यू यहाँ पे 1 ले लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे आप, a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 1। न्यूमरेटर में आप देख पा रहे होगे 5 3 से 15, 15 प्लस 4 और नीचे डिनोमिनेटर में 15 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 19 और ये हो जाएगा 11। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा 19:11। 19:11। कौन सा ऑप्शन फुलफिल हो रहा है ये? अरे भैया सी ऑप्शन फुलफिल हो रहा है। मजा आ रहा है क्वेश्चंस करने में। ठीक है, बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है और आप देख सकते हो किस टाइप से रेशियो के क्वेश्चंस दिए गए। बढ़िया तरीके से इन्हें नोट डाउन जरूर करते जाइएगा ताकि आपको रिवीजन में हेल्प मिल सके। ठीक है, चलो सो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 19:1। ठीक है, चलो भैया अब हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आ गया होगा और यहाँ हमसे एक क्वेश्चन बोला हुआ है कि 3:5 इक्वल्स टू x रेशियो 75, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x की वैल्यू निकालनी है। देखो 3:5 इक्वल्स टू x रेशियो 75, तो हमें इनको रेशियो में रख देना है या मतलब फ्रैक्शन में रख देना है, मतलब 3/5 इक्वल्स टू x/75। यहाँ 75 डिनोमिनेटर में, जब इसको दूसरी साइड भेजेंगे हम तो वो ऊपर चले जाएगा न्यूमरेटर में। यानी कि स्टूडेंट्स ये कुछ इस तरीके से सॉल्विंग हो जाएगी हमारी। ठीक है, अब हमें x निकालना है, इसको कट कर दीजिए, 5 बन जाए 5, 5 15 जा, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 15 3 जा 45। कौन सा ऑप्शन फुलफिल हो रहा है भैया? सी ऑप्शन फुलफिल हो रहा है, दैट इज 45। बहुत आसान क्वेश्चंस लगेंगे आपको, बिल्कुल कठिन ही नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हिट होते हैं। ठीक है, ये रेशियो के क्वेश्चंस हैं। चलो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने है। देखो 12 भी डायरेक्टली दिया हुआ है कि x रेशियो y दिया हुआ है 5:7 और हमसे पूछा है 6x माइनस y रेशियो 5x प्लस 3y। ठीक है, यानी कि x रेशियो y आपको कितना दिया हुआ है? 5:7 दिया हुआ है। हमसे क्या पूछा हुआ है? 6x माइनस y रेशियो 5x प्लस 3, ये हम लोगों से पूछा हुआ है। देखो अब इसको रेशियो हटा के हम फ्रैक्शन के तौर पे लिख लेते हैं कुछ इस तरीके से। इतना लिख लिया होगा आप लोगों ने, लिख लिया है। अब बस x की जगह हमें क्या रख देना है? 5 और y की जगह हमें क्या रख देना है? 7। तो देखो 6 इंटू 5 हो जाएगा -7। ठीक है, नीचे आ जाएगा 5 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 7, तो 6 5 जो कितना होता है? 30 माइनस 7 और नीचे 25 प्लस 21। 30 माइनस 7 कितना होता है स्टूडेंट्स? आप जानते हो 23 और नीचे आपका कितना आ जाएगा? 46। हालांकि ये सिंप्लीफाई हो रहा है, कट हो रहा है, तो हमें कट कर देना है। 23 बन जाए 23, 23 2 जा 46। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/2 यानी कि 1:2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज 1:2। समझ आ रहा है? बस कुछ इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करते हैं। ठीक है, चलो भैया अब हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे थोड़ा सा परसेंटेज का यूज करवाया है। हालांकि परसेंटेज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो तो प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, चलो इफ 22% ऑफ x इक्वल्स टू 30% ऑफ y, देन y रेशियो x इज इक्वल्स टू। देखो यहाँ पे हमसे बोला गया है 22% ऑफ x इक्वल्स टू 30% ऑफ y, तो 22% जैसे रिमूव करोगे नीचे 100 हो जाएगा। ऑफ का मतलब इंटू एक्स इक्वल्स टू 30, जैसे ही परसेंटेज रिमूव करोगे नीचे 100 इंटू वाई। अपन से वाई रेशियो एक्स पूछा है तो एक्स यहाँ से हटा के हमें दूसरी साइड ले जाना होगा क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है। ठीक है, और वहाँ से 30/100 है, जब वो दूसरी साइड आएगा तो वो 100/30 बना देगा। यानी कि 100 नीचे था डिनोमिनेटर में तो वो न्यूमरेटर में आ जाएगा और जो न्यूमरेटर में था 30 वो डिनोमिनेटर में बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और ये हमारा बन जाएगा y/x। अब देखो यहाँ पे इसको कट कर लो, 100 से 100 कट कर दो, 2 से कट कर दो, ये 11 टाइम
और ये 15 टाइम। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा, 11/15 y/x आ जाएगा, यानी y रेशियो x पूछ रहे थे ना ये लोग, तो हमारा आंसर हो जाएगा 11/15। कौन सा ऑप्शन फुलफिल कर रहा है इसको, भैया ए ऑप्शन फुलफिल कर रहा है। लगाओ जल्दी से ए ऑप्शन और बढ़ जाइए आगे की तरफ। इस तरीके से हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है। परसेंटेज हटाने का मतलब होता है डिवाइड करना है 100 से, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इनटू करना, और बस फिर सॉल्विंग है, सिंप्लीफिकेशन है, बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं इसको। समझ में आ रहा है, ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 121 एंड 169? मीन प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, देख लीजिए। मीन प्रोपोर्शनल निकालने का आपको फॉर्मूला, मेथड, तरीका सब कुछ बताया हुआ है। अंडर रूट में वो नंबर लिख दीजिए जो कि आपको दिए गए हैं। अब आप जानते हो अंडर रूट में 121 को आप लिख सकते हो 11 × 11 और 169 को 13 × 13। जब ये रूट से बाहर निकलेंगे, क्योंकि इन्होंने पेयरिंग बना ली है, तो जब ये रूट से बाहर निकलेंगे स्टूडेंट्स तो सिंगल सिंगल होके निकलेंगे। अभी तो ये डबल में है, फिर ये सिंगल सिंगल होके निकलेंगे। ठीक है, तो ये 11 बाहर निकल आएगा एक बार और ये 13 भी बाहर निकल आएगा एक बार। अब इनका मल्टीप्लाई करना आपको आता है, कर दो बहुत बढ़िया तरीके से। तो 11 13 जा कितना हो जाएगा 143। बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 143। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो भैया अब हम आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। बढ़िया चल रही है, अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चंस, तो लाइक वाइक करके आगे बढ़ जाओ जल्दी से। देखो क्वेश्चन नंबर 15, टू नंबर्स आर इन द रेशियो। रेशियो में दिए गए हैं आपको दो नंबर्स 5:7। इफ द फर्स्ट नंबर इज 20, पहला नंबर आपका मतलब जो 5 है उसकी वैल्यू दी गई है 20, तो हम लोग 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, यानी 20/5 कितनी निकल गई 4। हमें वैल्यू निकालनी किसकी है, सेकंड नंबर, दिया कितना है 7, तो आंसर क्या हो जाएगा 7 × 4, क्योंकि 1 की वैल्यू हमें पता है, अब हमें 7 की वैल्यू निकालनी है, तो हमारा कुछ सॉल्विंग हो जाएगी 7 × 4, और जो कि आंसर आपका आएगा 28। कौन सा ऑप्शन फुलफिल हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी। देख रहे हो बिल्कुल भी लेवल अप नहीं है, बहुत नॉर्मल है। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हिट होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी लगाइए इस क्वेश्चन का आंसर और आगे बढ़ जाइए। चलो भैया अब हम बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दिया गया है, इफ अ सम ऑफ ₹644 इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स इन द रेशियो 1/2, रेशियो 2/3, रेशियो 3/4, व्हाट विल बी द फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले तो हमें जो सम दिया गया है वो कितना है, ₹644। इसके बाद हमें कुछ रेशियो दिए गए हैं, और ये रेशियो कौन कौन से हैं, जैसे 1/2, रेशियो 2/3, रेशियो 3/4। ठीक है, अब हमें नीचे एलसीएम निकालना है, किसका, 2, 3 एंड 4 का। कितना आ जाएगा एलसीएम, भाई निकाल लो। एलसीएम तो आपने पहले चैप्टर से सीखा हुआ है, या एक अलग से चैप्टर भी है ना एलसीएम एचसीएफ, आपने सीखा हुआ है पहले नंबर सिस्टम में। अगर नहीं सीखा होगा तो एलसीएम एचसीएफ वाले चैप्टर में सीखा हुआ है। तो ये कितना आ जाएगा 12। ठीक है, अब हमें इन नंबर्स को इस एलसीएम से पर्टिकुलर मल्टीप्लाई कर देना है, जिससे कि एक नया रेशियो बन के आपके सामने आ जाएगा, बट वो फ्रैक्शन को रिमूव कर देगा, वो एक पर्टिकुलर होल नंबर में आ जाएगा। ये 6 टाइम, ये 4 टाइम और ये 3 टाइम। तो हमारा जो नया रेशियो है वो पता है कितना निकल कर आया, 6:4 नहीं, इसका 4 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 6 × 1 6, 4 2 जा 8 और 3 3 जा 9। ये हमारा स्टूडेंट्स नया रेशियो निकल कर आ गया 6:8:9। समझ में आ रहा है। इसके बाद अब हमें इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है 644 को, और साथ ही साथ हमें पहला पार्ट निकालना है। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 6 इन तीनों को जोड़ के इसमें लिख दीजिए, 9 + 8 17 + 6 23। ठीक है,
इंटू 644। अब 23 से ना इसको कट कर दीजिए, 23 वन जा 23, 23 टू जा 46, क्योंकि 23 3 जा तो 69 जो कि ज़्यादा हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा आपके पास 46 ये है, और आप जैसे इसमें से माइनस करोगे तो 184 बचेगा। और 184 23 की टेबल में कितनी बार में आता होगा? 8 टाइम्स आता है वो, 8 टाइम्स आता है। अब 28 इंटू 6 आपको करना है, तो 8 6 जब 48, 4 कैरी, 6 2 जब 12 और 4 16। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ₹168। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन को लेकर। ठीक है, तो ये जो फ्रैक्शन है इसको बहुत अच्छे से सॉल्व करो। पहले तो एक पर्टिकुलर रेशियो बनाओ, उस रेशियो का यूज करके जो भी आपसे डिटेल पूछी जा रही है उसके अकॉर्डिंग चलते हुए समझते हुए हमें आंसर तक पहुंचना है। आप ऑप्शन मैच करके देखो, हो सकता है हम लोग डायरेक्टली करते हैं, कभी कभार कैलकुलेशन थोड़ा बहुत मिस्टेक भी हो सकता है, कभी मल्टीप्लाई में, कभी एडिशन में, कभी डिवीजन में, तो वो आपको करेक्ट कर लेना है क्योंकि आपके पास भरपूर टाइम है। आप इसको पॉज कर सकते हो, आप रोक सकते हो और फिर आप आगे ना करेक्ट करके बढ़ सकते हो। ठीक है, चलो भैया, फिलहाल अब हम ये क्वेश्चन आपको होप समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो देख लो, अगर इजी क्वेश्चंस आते हैं तो थोड़ा सा लेवल ऊपर भी आता है क्वेश्चंस का, और उनको हमें किस तरीके से माउल्ड अप करना और उनकी क्या स्ट्रेटेजी होती है वो अभी आप देख पा रहे होगे, तो उनको उसी तरीके से डील कीजिए। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 2 numbers are in the ratio of 3:7. When 12 is added to both the numbers, the ratio becomes 9:17. ठीक है, what are the numbers? देखो स्टूडेंट्स, हम इन 2 नंबर्स को क्या ले लेते हैं? एक को ले लेते हैं 3x, तो दूसरे को ले लेते हैं 7x, और हमने डायरेक्टली इनको फ्रैक्शन में रख दिया है क्योंकि वहाँ आपको सॉल्विंग तो दिखानी नहीं है, MCQ बेस्ड पेपर है, सीधा आंसर लाओ और टिक लगाओ, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है अब हम इसमें 12 और 12 ऐड कर देंगे, तो हमारा जो नया रेशियो है वो कितना हो जाएगा? 9/17। अब 17 को इसमें मल्टीप्लाई करो, 17 को इसमें मल्टीप्लाई करो तो आपके पास हो जाएगा 51x प्लस 17 दूनी 34 की 4 3 हासिल, और ये 204 हो जाएगा। ठीक है, 9 7 63x प्लस 108। ठीक है, 108 दूसरी साइड भेज दो माइनस होने के लिए, और 51 अपने पास बुला लो इधर साइड माइनस होने के लिए, क्योंकि जब दूसरी साइड जाएंगे ये नंबर्स और ये जो एक्सप्रेशन है तो साइन तो चेंज होंगे ही होंगे, क्योंकि इक्वल्स टू से ये साइड चेंज कर रहे हैं। इसके बाद जब आप माइनस करोगे तो आई थिंक सो यहाँ पे 96 बचना चाहिए। ठीक है, ठीक है, 96 बच रहा है। 63x में से आपका 51x जाएगा तो कितना बचेगा? 9 और ये 3 12x, तो x की वैल्यू तो बड़ी आसान है, फिर 96/12 8 आ जाएगी। x की वैल्यू 8 आ गई तो हमें नंबर्स निकालने हैं, और नंबर्स निकालने के लिए आप क्या करोगे? आपको तो पता ही है, 3x और 7x निकालोगे। ठीक है, यानी कि 3 इंटू 8 करोगे और 7 इंटू 8 करोगे, तो ये आ जाएगा 24 और ये आ जाएगा 56। 24 और 56 ये आपके दो नंबर आ चुके हैं, 24 और 56। अब ये आपके किस ऑप्शन में दिए गए हैं? ऑप्शन नंबर सी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिर इसके बेसिस पर। समझ में आ रहा है? इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को डील करते हैं। ठीक है, अगर हमसे कुछ चेंजमेंट करने के लिए बोला है, चाहे वो प्लस चाहे वो माइनस, तो हमें कॉमन रेशियो लेकर ही करना होगा, डायरेक्टली हम लोग इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमने कॉमन रेशियो लेना है और आगे एज गिवन इंस्ट्रक्शन हमें फुल फॉलो करते जाना और आंसर तक हम लोग पहुंच जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18 पर। देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे बोला गया है इफ a रेशियो b रेशियो c is equals to 2:4:7, then the value of a upon b, b upon c and c upon a। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो हम इनको कॉमन रेशियो मान सकते हैं, लेकिन ये भी सब अपॉन में दिए हैं तो हमें कॉमन रेशियो मानने की कोई ज़रूरत है नहीं। देखो हमारे पास दिया हुआ है a रेशियो b रेशियो c, और कितना दिया हुआ है? 2:4:7। हमसे पूछा क्या है? a अपॉन b रेशियो
बी अपॉन सी, रेशियो सी अपॉन ए। तो ए हमारे पास कितना है 2, बी कितना है 4, ठीक है, रेशियो बी कितना है 4, सी कितना है 7, फिर सी कितना है 7 और ए कितना है 2। अब नीचे आपके पास दिए गए हैं 4, 7 और 2, इनका आप एलसीएम ले लीजिए। और जैसे ही आप एलसीएम लोगे ना, जैसे ही आप एलसीएम लोगे 4, 7 और 2 का, तो आपको कितना मिलेगा 28 मिलेगा। हमने अभी कुछ कट नहीं किया, हालांकि हम सिंप्लीफाई कर सकते थे बट हमने डायरेक्टली ही कर दिया, ठीक है। तो आपको अब 28 का इनमें मल्टीप्लाई कराते जाना है, जैसे आपने अभी पीछे सिंप्लीफाई किया हुआ था। इस तरीके के फ्रैक्शन को नॉर्मल रेशियो में या होल रेशियो में आपने कन्वर्ट कर लिया था, बस वैसे ही। और जैसे ही आप इससे कट करोगे, ये 7 टाइम, ये 4 टाइम, ये 14 टाइम, ठीक है। तो ये 7 2 जा 14, ये 4 4 जा 16, ये 14 7 जा 98। हाँ, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, अब आपको दिख रहा होगा कि ऑप्शन में तो 98 कहीं दिख ही नहीं रहा। मैं भी ऐसे एकदम शॉक हो गया कि 98 नहीं है ऑप्शन में, यानी कि ऑप्शन कहीं गलत गलत तो नहीं हो रहे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इन सबों में से आप देख सकते हो 2 अभी भी कट हो रहा है, सिंप्लीफाई हो रही है और ज़्यादा। तो इनको कट मारो भैया, 2 की टेबल से ये 7 टाइम, ये 8 टाइम और ये 49 टाइम। तो ये हमारे नए रेशियो बन के उभरेंगे, ठीक है। क्या है ये 7:8:49, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन फुलफिल कर रहा है इस तरीके के आंसर को? तो ऑप्शन नंबर ए फुलफिल कर रहा है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज 7:8:49। समझ में आ गया? ठीक है भैया। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आने लग रहे हैं, सोच लो समझ लो, यानी सॉल्व करने के बाद और भी सिंप्लीफाई हो रहा है वो, तब जाके ऑप्शन मिल जाता है ना, तब बड़ा सुकून मिलता है कि हाँ हमारा क्वेश्चन हो सकता है हमने सही किया होगा, ठीक है। तो चलो ऑप्शन ना करेक्ट ढूंढा करो। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने दिया हुआ है। 3 numbers आर इन द रेशियो 1/5, रेशियो 3/10, रेशियो 4/5। द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज 96। द सम ऑफ द नंबर्स। पहले तो ना जो आपको फ्रैक्शन दिए गए हैं, इनको आप सबसे पहले सॉल्व करके और इनको नॉर्मल रेशियो में कन्वर्ट करो। तो आपको निकालना पड़ेगा एलसीएम, किस चीज़ का? 5, 10 और 5 का। अरे भैया 5, 10 और 5 का एलसीएम निकालने की कोई चीज़ है? अरे बोल दो 10 आ रहा है, सीधा सीधा 10 लिखो, जल्दी से 10 लिख लिया। चलो अब इसके बाद ना इसमें वही एलसीएम का मल्टीप्लाई कराते जाओ, एलसीएम का मल्टीप्लाई कराते जाइए, ठीक है। मल्टीप्लाई कराने के बाद इनको ना सॉल्व कर दो, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो आपके पास क्या रेशियो बनकर आया? 2:3:8, ये रेशियो निकल कर आ गया। अब जो डिफरेंस है ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट ये, ग्रेटेस्ट ये, इनमें डिफरेंस आ रहा है 6 का। तो 6 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है? 96। 1 की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो 96/6 यानी कि 16। 6 की वैल्यू 96 दी हुई थी क्योंकि डिफरेंस हमें पता दिया हुआ था, तो हमने 1 की वैल्यू निकाली, दैट इज 16, ठीक है। अब हमें सम निकालना है सभी नंबर्स का, तो भैया सम कर दो, यानी 2 + 3 + 8, तो ये कितना आ रहा? 18, 11 और 2 13। अब 13 का मल्टीप्लाई करना है आपको 16 में, ठीक है। तो 13 × 16, 16 3 = 48, 4 कैरी और ये 208 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन फुलफिल हो रहा है आपका? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज 208। 208 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन को लेके। समझ में आ रहा है? बस कुछ इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करते हैं, ठीक है। चलो भैया अब हम आगे बढ़ जाते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे सामने आ जाता है। अभी तक हम लोग 19 कर चुके हैं, 20 पे आ गए हैं। सोचो कितने आसान से अलग लेवल बढ़ता जा रहा है। तो आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा, जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से समझते जाइएगा, ठीक है। चलो भैया अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 20। 3 numbers आर इन द रेशियो 4:6:7।
If their sum is 9860, then what is the sum of the largest and the smallest? इन सबों का सम आपको दिया गया है 9860। सबसे पहले इनको अगर जोड़ लेते हैं, आपको जो नंबर दिए गए हैं वो 4:6:7 में दिए गए हैं। जब आप इनको जोड़ लोगे तो आएंगे ये 17 की वैल्यू दी गई है 9860, तो हम 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 9860, ठीक है, अपॉन 17 5 जा 85, ठीक है। 85 जैसे इसमें से माइनस करोगे 136 बचेगा, जो कि 8 टाइम जाता है 17 की टेबल से, तो ये 580 आ जाता है। अब हमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट हमारे पास कितना है 7 और स्मॉलेस्ट हमारे पास कितना है 4, इनका सम कर देना है। तो यानी कि 4 + 7 कितना आ जाएगा 11, और हमें क्या निकालना है 11 × 580, क्योंकि रेशियो ये तो हमारे रेशियो में थे ना 4 और 7, हमें तो एक्चुअल नंबर चाहिए। तो 11 से इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे 11 8 88, 8 कैरी, और ये हो जाएगा 63, क्योंकि 55 + 8 63 होता है। तो 6380 कहीं पर दिख गया है, डी ऑप्शन दिख गया है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज 6380 अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा। समझ में आया? चलो भैया, तो जल्दी से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जा रहे हैं आपके। देखो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x इन 10:20 प्रोपोर्शन 30:x? देखो भैया, 10:20 है, ठीक है, प्रोपोर्शन में दिया गया है 30:x। प्रोपोर्शन, देखो प्रोपोर्शन का एक फंडा होता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो हम ना प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स कर देते हैं, यानी सिंपल सी भाषा में समझो, किनारे किनारे वालों का मल्टीप्लाई बराबर होगा बीच वालों के मल्टीप्लाई के, बस वैसे ही रखते जाइए। तो हमारा क्या आंसर बनेगा 20 × 30/10, ठीक है, एक 0 से एक 0 कट करो, और 20 × 3 कितना आ जाएगा 60। तो हमें x की वैल्यू निकालनी थी, ये तो बहुत जल्दी नहीं आ गई है। कौन सा ऑप्शन हो रहा है? अरे जल्दी बताओ, डी ऑप्शन हो रहा है भैया, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा x 60। समझ आ गया? चलो अब आगे बढ़ जाओ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22 पर। बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं हम लोग आगे। देखो भैया, हमसे 22 में पूछा गया है x/y दे देंगे आपको 3:1, ले जाओ, ले जाना x/y, ले जाओ, आज से x और y आपका हुआ, ठीक है। फिर वैल्यू निकाल के जाओगे। वैल्यू क्या निकालनी है? x³ - y³ रेशियो x³ + y³, ठीक है। तो हमसे यहाँ पूछा है x³ - y³ अपॉन x³ + y³, तो यानी कि 3 का होल क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब अपॉन 3 का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। 3 का होल क्यूब कितना होता है 27, माइनस 1 का होल क्यूब 1, नीचे भी 27 + 1, तो ये तो हमारा आंसर 26/28 आ रहा है ना। 26/28, ठीक है। अब इसको कट कर दीजिए 26/28 को 13/14, और इसको रेशियो में लिख दो, रेशियो में लिख दो भैया इसको। तो कौन सा ऑप्शन हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज 13:14। समझ में आ रहा है किस तरीके से मतलब इसमें भी हमें कॉमन रेशियो निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यूब था तो क्या हुआ, हमने नंबर का क्यूब कर दिए, बस डायरेक्टली सॉल्व करते जाना है, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया? चलो अब आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 23 पर। देखो, द रेशियो ऑफ 3 नंबर्स इज 3:4:5 एंड देयर एवरेज इज 20। देखो, जब भी हमें रेशियो दिया जाए ना इस तरीके से, हम 3 नंबर्स ले ही लेते हैं, इस बार कॉमन रेशियो ही ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे नंबर्स क्या हो गए, 3x हो गया, 4x हो गया और 5x हो गया। जब स्टूडेंट्स आप इनका एवरेज निकालोगे तो एवरेज का फॉर्मूला होता है, जो नंबर आपको दिए गए हैं उनको सम करके ऊपर लिखिए, जितने नंबर दिए गए हैं उनको काउंट करके नीचे लिख दीजिए। जैसे कि देखो, जैसे कि क्या हो जाएगा 3x + 4x + 5x अपॉन क्या आ जाएगा 3, क्योंकि 3 नंबर है हमारे पास। तो ये कितना आ रहा है 12x/3, यानी कि कितना हो जाएगा ये 4x। अच्छा, ये 4x की वैल्यू हम लोग को क्या दे रहे हैं 20, तो भैया x की वैल्यू कितनी आ गई 20/5,
सॉरी 20/4, और जब 4 से इसको कट कर दोगे तो कितना आ जाएगा 5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। अब अपन को क्या बताना है, ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर इसमें 5x है ना, तो बस 5x इक्वल टू 5 × 5, यानी कि कितना आ जाएगा 25। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी हमसे बोला जाएगा 25, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो आज की क्लास का एक और आखिरी क्वेश्चन हम लोग करते हैं फिर, हाँ ये आखिरी क्वेश्चन, ठीक है, तो बढ़िया से इसको कीजिएगा, फिर आप बढ़िया से आज के रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ढेर सारे क्वेश्चन से ना सीख लिए हो आप लोग। चलो भैया, सो क्वेश्चन नंबर 24 बहुत अच्छे से करते हैं क्योंकि ये आखिरी क्वेश्चन है, स्वागत कर दो इसका। What must be added to each term of the ratio 49:68 so that it becomes, देखो हमारे पास ना एक रेशियो दिया गया है 49:68, हमसे बोला गया कि हम इसमें क्या ऐड करें, तो हमें नहीं पता क्या ऐड करें, तो हमने x को ऐड कर दिया और इनको कुछ ऐड करके इस तरीके से फ्रैक्शन में लिख दिया। लेकिन हमारा कुछ नया फ्रैक्शन वो रेशियो बन रहा था 3:4, तो हमने उसको भी फ्रैक्शन में लिख लेना है कुछ इस तरीके से। अब हमें मल्टीप्लाई करा देना है, 4 का जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो ये कितना आएगा 196 + 4x = 204 + 3x, 3x यहाँ प्लस में, जब इसको दूसरी साइड बुलाओगे तो माइनस में हो जाएगा 204 प्लस में दूसरी साइड बुलाओगे तो माइनस में हो जाएगा, तो ये x = कितना हो गया 8। अच्छा 8 आंसर आ गया, क्योंकि यही तो ऐड करना था और यही तो हम लोगों ने ऐड किया था, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज 8। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? बस तो ये थे आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ढेर सारे क्वेश्चंस, मस्त मस्त, जो कि प्रीवियस ईयर उसमें आए हुए हैं एग्जाम्स में। बढ़िया से इनकी प्रैक्टिस कर लो, है ना, और कई बार इसको ना गो थ्रू करो, रिवीजन करो, जिससे कि आपके एग्जाम्स में कोई भी क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रुकेगा नहीं, कन्फ्यूजन भी नहीं होगी आपको। ठीक है, तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतने ही रखेंगे, मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए बढ़िया से रिवीजन कीजिए, पढ़ाई कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली लेटेस्ट क्लासेस आप तक पहुंच सकें। और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और बाकी दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, तो इस क्लास को जरूर शेयर करें ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके। ठीक है, चलो, जय हिंद, वंदे मातरम।